निस्वार्थ और निष्कलंक निष्कपट भाव से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हटाइए आप। भाजपा का फूला प्रोपोगंडा भाई साहब कुछ नहीं, केवल नौटंकीबाज जुमलेबाजी इनके पास, इसके अलावा है कुछ नहीं। काम टका का नहीं करिए, बात करें 10 लाख की, और जिनके बीवी खुदे नहीं बातें करें तलाक की। जनता पर काफी समय तक राज करना चाहते हो तो जनता को इतना निचोड़ दो, केवल जिंदा रहने को ही विकास समझे, तो ये वो कर रहे हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अब अंत समय पछताओगे प्राण जाएंगे। भाजपाओं वालों ने इसको उल्टा चरितार्थ सिद्ध कर दिया कि ये ऐसा नहीं, दाम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। आज सोनम वांगचुक को देखा गया कि सोनम वांगचुक को आज अस्पताल ले जाया गया और दावा किया जा रहा है कि उनके सेहत का ख्याल रखते हुए उनको ले जाया गया जिससे उनके सेहत पर कोई असर ना हो। तो इसमें हम क्या कहें बताइए? आप वो कहिए जो जानते हैं, जो सच है। क्या ये उचित है करना, कि या ये तरीका सही था या ये तरीका गलत है, ये आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गलत कर रही है। बस हम आप लोगों से ही निवेदन करेंगे, इनको हटाओ बस। 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। इससे नीचे का बीच और इसके बीच में कोई समाधान नहीं, क्योंकि देश की जो जनता है, प्रदेश की जनता है, अपनी यूपी की बेरोजगार ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। और जैसे कहते थे ना, पहले राम नाम की लूट सको तो लूट, अंत समय पछताओगे प्राण जाए, तो ये इन्होंने कैसे फिर से बताइएगा। क्या क्या दोहा क्या पढ़ा दोहा? पहले हमने संत महात्माओं के मुख से सुना है कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अब अंत समय पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। लेकिन इन भाजपाओं वालों ने इसको उल्टा चरितार्थ सिद्ध कर दिया कि ये ऐसा नहीं, दाम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। इन्होंने खोखला का एक बात बताओ, जिन्होंने क्या बताएं, वही बताओ जो जान रहे हो। तो जानेंगे तभी तो बोलेंगे। हाँ, बताइए। एक बात बताइए, माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। एक दौर था, इन्होंने कहा था 15 लाख दिए, कहा था हर घर को 15 लाख दिए, और क्या किया? 15 लाख दिए, जाकर कहाँ दिए? तो अयोध्या में जला दिए, वो दिए। ये भाजपा का फूला प्रोपोगंडा भाई साहब कुछ नहीं, केवल नौटंकीबाज जुमलेबाजी इनके पास, इसके अलावा है कुछ नहीं। काम टका का नहीं करिए, बात करें 10 लाख की। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि काम टका का नहीं करिए, बात करें 10 लाख की, और जिनके बीवी खुदे नहीं बातें करें तलाक की। क्या बात करते हैं? एंटी रोमियो घूम रहे हैं गांव गली चौबारे, प्यार मोहब्बत हुई का जाने जी खुद पर कुंवारे। तुम्हारे हाथ हम सत्ता है, मार रहे हुए चाटा, और इतना महंगा को ले पे पतंजलि जी का आटा। तुम्हारे हाथ हम सत्ता है, कर तिलका कह दो ताड़, अब बाबा जी के, अब किसान की फसल छुड़ी है बाबा जी के साड़। अच्छा, आप कभी हैं? गंगा के सफाई अभियान में खुली कोस की थैली, और अरबों रुपया खर्च कर दिया, फिर भी बेचारी गंगा जी रह गई मेली। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत इस बात का दुख दर्द है कि हमारे जिले, प्रदेश की, देश की जनता परेशान आहत है। रोजगार कहीं दिख नहीं रहा है। कई करोड़ों और अरबों रुपया सब कहीं जय माँ वैष्णो देवी में पकड़ा जा रहा है, कहीं बद्रीनाथ में, कहीं कहीं, और तो राम नाम को अयोध्या में तो आप जान ही रहे हैं। एक बात बताइए कि कायदे से अगर देखा जाए तो CCTV फुटेज हैं, सब कुछ, सारे प्रमाण हैं, प्रमाण के बाद में भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं है? क्या है आखिर? एक बात गौर करिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े निस्वार्थ और निष्कलंक निष्कपट भाव से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हटाइए आप लोग, नहीं तो हमारे प्रदेश की, देश की जनता भूखों मरेगी। सुनिए, इनकी सोच सिर्फ मनवादियों की है, और ये चाहते हैं, जैसे एक हिटलर ने बहुत पहले एक बात कही थी, आपने पढ़ा होगा इतिहास, कि अगर जनता पर काफ़ी समय तक राज करना चाहते हो तो जनता को इतना निचोड़ दो, केवल जिंदा रहने को ही विकास समझे, तो ये वो कर रहे हैं। हमारे देखिए, नीट के पेपर लीक हुआ, क्या क्या नहीं लीक किए, नोटबंदी किया, वो लीक कर दिया, वो ख़राब कर दिया, नीट पेपर लीक कर दिया, नोट वो लूटा, इस मतलब देखिए, पहले तो नोट लूटा, इसके बाद में फिर नीट पेपर को लूटा, इसके पहले देखा होगा आपने विधायकों को लूटते हुए, सांसदों को लूटते हुए देखा। अब बताओ बाबा, भगवान की तिजोरी लूटी जा रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या है मेरे भाई? अच्छा, ये कह रहा हूँ कि आप कभी हैं, हम इसके पहले भी पूछे, बड़ा शब्द है आपके पास, बड़ा अच्छा बोले हैं। मैं अच्छा कुछ नहीं बोलता हूँ, भगवान ठाकुर जी की कृपा है, और मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, हल्का फुल्का फुलझड़ी छोड़ देते हैं कभी। कोई फुलझड़ी छोड़ दो, अब आज हमारे साथ जुड़े, फुलझड़ी याद हो तो बताओ भाई। बड़ा अच्छा कविता सुना रहे हैं आप। सुनिए कि कैसे कैसे नज़ारे देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं बहुत सटीक पंक्तियाँ लिखा हूँ। क्या? कि कैसे कैसे नज़ारे देखे हैं और झूठे सच्चे सहारे देखे हैं। योगी मोदी जी वो काम कर रहे हैं।
कैसे कैसे, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, बहुत बहुत ध्यान लगाए कैसे हैं। कैसे नज़ारे देखे हैं, झूठे सच्चे सहारे देखे हैं, जिंदगी में जिंदगी की नदिया के खुशी गम दो किनारे देखे हैं। और जो कभी थे सितारे हिंद, उनके भी मैंने गर्दिशों में सितारे देखे हैं। पास आने पर जो डुबो ही डाले, ऐसे भी कुछ किनारे देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये वो किनारे हैं। ये वो किनारे। हाँ, कि जो पास आने पर जो डुबो ही डाले, ऐसे भी कुछ किनारे देखे हैं। लेकिन बातों बातों में बात बन जाती, मुर्शिदों के इशारे देखे हैं। सूखी नहीं देखी प्रवेश उनकी आंखें, हे कन्हैया जो भी बंदे तुम्हारे देखे हैं। हम कुछ नहीं, हम भगवान जी के भक्त हैं, ठाकुर जी का गुणगान करते हैं, आनंद लेते हैं और भजन करते हैं, मस्त रहते हैं। लेकिन आपने जो बात कही कि मस्त राम मस्ती में, हाँ। और अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके जी नहीं, रहे, मस्त राम मस्ती में आगे आगे। आग लगे बस्ती में। तो भारतीय जनता पार्टी का वो कहना है कि मस्त, हम मस्त रहें, आग लगे बस्ती में लगने दो। अब नेक्स्ट टाइम मिलिएगा तो मसाला बहुत कुछ तैयार किया, अचानक मिल गए ना तो होता नहीं कि हालत खराब है। मैंने पिछले दिनों में राजभर जी को धोया था, उन्होंने साफ कैसे कैसे धोया था वो भी बताइए बताइए। था, उन्होंने हमारे यादव समाज पर टिप्पणी की थी कि यादव लोग हमारे ब्रदर को, हमारी जाति वालों को इतना पीटे मारे हैं कि आज भी लाठियों के निशान बने हैं। उनका कोई इतिहास नहीं है। हमने कहा उनसे यादव का मतलब पहले सुन लीजिए आप राजभर का मतलब बताइए, मैं यादव का मतलब बताइए। या धन दा धनवा, या मन यातना से मुक्ति दिलाने वाला, दा का मतलब दुष्टों का नाश करने वाला, वाह का मतलब वक्त पर सबके काम आने वाला। हम लोग वो यादव हैं। हम लोग कोई जातिगत कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, नीतिगत। बहुत कटाक्ष करते हैं वो, पता नहीं क्या 12-12 बजे बोलते हैं। वो 12 बजे नहीं, दरअसल बात ये है, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ ये है कि देखिए महाभारत में जिस समय वो राजा द्रुपद जी के यहाँ वो मछली भेदन, आंख भेदन का था ना, कि मछली ऊपर अर्जुन वाला, हाँ, पंखे में और था, नाच रहा था, उस पंछली की ऊपर नाच रही थी और नीचे खौलते कड़ा में मछली की आंख को देख करके आंख भेदना था। वो निशाना नहीं था, वो चाचुस विद्या नाम था, उस विद्या का नाम चाचुस विद्या था। जो मुझे मिला है, गलत से मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे मिला, मैंने संत महात्माओं के मुख से सुना हूँ। मैं आध्यात्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ। मेरा कोई किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करना और प्रशंसा करना मैं अच्छी बात नहीं समझता, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, लोग मिलते बच्चे रोते हैं, कराते हैं, वो दर्द है अंदर। तो जो मछली की आंख को भेदा था वो ठीक रात के 12 बजे था। भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था रात के 12 बजे। इनको लोगों ने प्रोपोगंडा करके कुप्रचार किया है। अच्छा, हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने का जन्म 12 बजे रात में हुआ। हाँ। तो उसी का प्रचार कर दिया गया कि इनकी बुद्धि 12 बजे रात खुलती है। हम कहते हैं 12 बजे खुलती है। अरे हमारी तो 12 बजे खुलती है। आप बताओ आपकी कब खुली? आप कैसे जान गए हमारी 12 बजे खुलती है? भाई उनकी खुली रही होगी। उनकी खुली रही होगी तो क्या बात है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी ना कभी तो खुली। तो बताओ कब खुली तो आपकी? हमारी तो जान गए 12 बजे खुलती है, ठीक है, मान लिया। हमारा तो आपने IQ लेवल जान लिया। आप नहीं बताओ आपका क्या IQ लेवल है, क्या आपका इतिहास है, क्या इतिहास है? और अहिर का मतलब सुन लीजिए, मैंने एक अहिर गाथा लिखी है। सुनाओ। आ धन हा धन बड़ी एक मात्रा रा। आ का मतलब है अपनी बात पर अटल रहने वाला। हम लोग वो यदुवंशी हैं। जाति की बात नहीं करते, जातिगत बात नहीं करते, जो संवैधानिक नीतिगत संवैधानिक होती वो बात करते हैं। अपने आप आ का मतलब अपनी बात पर अटल रहने वाला, हा का मतलब हृदयवान, और बड़ी ई की मात्रा ईमानदार। जब बात अपनी बात पर अटल रहने से भी ना बने, दयालुता से न बने, हृदयवानता से भी ना बने, ईमानदारी से भी ना बने, फिर पीछे रा, फिर रण होगा। रण भी कैसा? रण माने युद्ध। रण कैसा होगा? श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक है। क्या है? कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता योत्सा माम का पांडवा किम कुर्वत संजो। हम लोग फिर रण करेंगे, धर्म की लड़ाई लड़ेंगे। जो बेरोजगारी है उसको, वो जो हमारे क्षेत्र में, प्रदेश की, जिले की, देश की जनता को रोजगार मिले, बच्चों को रोजगार मिले, हमारा किसान खुशहाल हो, नौजवान खुशहाल हो, व्यापारी वर्ग खुशहाल हो, समझ रहे हैं? और जो दाम बढ़े हैं इनका सबका रेट कम से कम हो और किसानों की आय बढ़े। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं सरकार से कि कम से कम जो मेंथा आयल है कम से कम 3,000 रुपये किलो किया जाए और आलू 2,000 रुपये कुंटल हो। 2,000 रुपये कुंटल हो, हमारा किसान तब खुशहाल होगा। यहाँ कैसे लखनऊ आना हुआ आपसे? हम तो अचानक, तो पूजा पाठ वाले आदमी हैं, आते रहते हैं, कोई बुला लिया, कथा भागवत वाले आदमी करते हैं। तो आप यादव हैं? हाँ, तो क्यों यादव नहीं कर सकते? हाँ, फोन से बात कर। अच्छा, थोड़ा सा। हाँ, यही कथा जो है वो ब्राह्मण। अच्छा, ये जाना ते पंडिता, ये जाना ते पंडिता, जो जानकार वो पंडित। एक बात बताओ, आप ब्राह्मण का कथा से क्या मतलब है? मतलब हमारे यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण जी आए तो हम कथा सुन सकते, कह नहीं सकते हैं,
ये संवैधानिक तरीके की मैं बात कर रहा हूँ। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मैं महान मानता हूँ। उन्होंने कम से कम हम लोगों को अधिकार दे दिया कथा कहने का। ये लोगों ने मनुस्मृति लगा दी थी केवल, पहले तो संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता। मैं जातिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनका आपने नाम लिया है, मैं अपनी मुँह से नहीं कहना चाहता, जिनका आपने नाम लिया है, इनमें कोई न्याय अन्याय की बात नहीं होती। इनमें कास्टिज्म को लेकर के बात करते हैं लोग। मैंने कहा नहीं मैं किन की बात कर रहा हूँ, आप जान रहे हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ। इनमें कोई, अंग्रेजों ने भी कहा, इनमें कोई चरित्र गुण नहीं होता। ये जाति देख करके निर्णय लेते हैं। इनकी आपने बात कही, बाकी आप समझदार हैं हमसे ज़्यादा। और यादव जात देख के निर्णय नहीं लेते हैं? कभी नहीं लिया हम लोगों ने। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब जान लिया कि मथुरा द्वारका के लोग गलत हो गए तो सबको समुद्र में डुबवा दिया। डूब रही थी द्वारका, लेकिन भगवान ने बचाया नहीं, कहा डूबने दो, गलत है। हम लोग, गीता साफ साफ कहती है, श्री कृष्ण जी ने साफ साफ संदेश दिया, गलत का विरोध करिए, अपने से हो या पराये से हो। उसका हम लोग खुल के विरोध करते हैं, प्रयास करते हैं अपने से गलती ना हो, है ना। भूल करना बुरा नहीं है, पर भूल को भूलना समझना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और मैंने जो अहिर गाथा लिखी है आपके चैनल के माध्यम से, और मैं अपने पूरे भारत देश के और प्रदेश के यदुवंश भाइयों को मैं सादर समर्पित कर रहा हूँ, पूरे क्षेत्र को समर्पित, पूरी जनता को समर्पित कर रहा हूँ। ये मैं कोई कास्टिज्म को लेकर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यादव इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे गर्व है कि मैं यदुकुल में जन्म लिया हूँ। और दूसरा अर्थ यादव का मतलब और है, या माने यशोदा। बहुत अर्थ निकाल दिए, या का मतलब यादव कई अर्थ निकाल देते हो। असली वाला अर्थ कौन सा है? दोनों सब सही है, सब सही है। या माने यादव, या माने यशोदा, दा माने देवकी, वा माने वसुदेव। हम लोग वसुदेव कुटुंबकम की भावना वाले लोग हैं। तो अहिर गाथा जो लिखा हूँ कि कामधेनु तड़फत रही, ब्रह्म धरे न धीर, 33 कोट देव तरसत रहे, हम न भय अहिर। भागवत का 8वां स्कंध। लड़त लड़त ग्रह कुंजरो धस गए गहरे नीर, टेर कीन गजराज ने तब रक्षा की नहीर। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद का पूर्वार्ध। गयो सुदामा कृष्ण ढिंग, हरि विप्र की पीर, विपत समय रक्षा करी सच्चे मित्र हीर। और देखिए, गयो सुदामा कृष्ण ढिंग, याचक बड़ा होता है, दाता, याचक छोटा होता है, दाता बड़ा होता है। गयो सुदामा कृष्ण ढिंग, हरि विप्र की पीर, और जो विपत समय रक्षा करें सच्चे मित्र हीर। इंद्रदेव ब्रजभूमि पर बहु वर्षायो नीर, और नख पर गोवर्धन धरो ताको नाम अहीर। पारथ के सारथी बने सहे अनेकन पीर, महाभारत में आइए, पारथ के सारथी बने सहे अनेकन पीर, विजय दिलाई पांडवन सच्चे मित्र हीर। धर्मराज के यज्ञ में डटे सकल रणधीर, सब जाते बैठी नहीं पर पूजे प्रथम अहीर। भगवान श्री कृष्ण जी के लिए लिखा गया है। और उलट पलट महको करे सब राजन करे अधीर, जो 3 लोग बस में करे ताको नाम हीर। जेल बीच पैदा भयो हरि मात की पीर, पहरेदार सोवत रहे निकल गए यदुवीर। और अंतिम में मैं लिख रहा हूँ कि द्रुपद सुता की दुशासन से जब खिंचवाया चीर, जब नारी जात पर सबसे बड़ा धर्म संकट आया, उनका आन मान की बात आई, तब कोई दिखा नहीं। मैं किसी जात का नाम नहीं ले, लेकिन कोई नहीं दिखा। द्रुपद सुता की दुशासन से जब खिंचवाया चीर, सब योद्धा देखत रहे पर रक्षा की नहीं। और चलते चलते तकदीर के लिखे को तजवीज़ क्या करे। तजवीज़ माने होता है सलाह, परामर्श, सुझाव, सजेशन। ये तजवीज़ उर्दू शब्द है। तकदीर के लिखो को तजवीज़ क्या करे, और हे यदुवंशियों तट पर ही आपकी डूबे ना हो तो बेचारा परवेश क्या करे। इन्हीं शब्दों के साथ। आपका नाम प्रवेश है? मैं राम प्रवेश यादव लिखता हूँ। राम प्रवेश यादव जी, कथावाचक जी। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीतियाँ अच्छी लगती हैं। बहुत अच्छे आदमी हो, देवता रूप में हैं। मुझे लगता है 1 जुलाई को जो उनका जन्मदिन मनाया गया, मैंने द्वापर वाली तो जन्माष्टमी नहीं देखी, लेकिन हम लोगों ने 1 जुलाई को उनको जन्माष्टमी के रूप में मनाया है। हम लोग गर्व महसूस करते हैं, हमारे यदुकुल में वो हैं, और हमारे वो पीडीए के जननायक हैं। वो सबको लेकर चलते हैं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। जय अखिलेश, जय समाजवाद, जय संविधान। आप ये बड़े कथावाचक हमारे साथ राम प्रवेश यादव, हमारी मुलाकात हो गई लखनऊ में, राजधानी में। और मुलाकात होने के बाद बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे ज्ञान की भी बातें इन्होंने बताई। जो ज्ञान, जो आपके पास शिक्षा था, उसके अनुरूप आपने अपने ज्ञान को प्रकट किया। और ये आप देख सकते हैं, देखने के बाद लगा कि कथावाचक की ज़ुबान से जो शब्द निकलते हैं, उन शब्दों में कितना ताकत होता है, और वो कितनी शक्तिमान के तरीके से वो शब्द निकलते हैं, जो अभी अभी राम प्रवेश यादव की ज़ुबान से निकल रहा था। लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। कैमरामैन प्रदीप के साथ अकरम हाशमी, नमस्कार।